On March 19th, IMF staff and the Pakistani authorities reached a staff-level agreement on the second and final review under Pakistan's standby arrangement. Pakistan will have access to around $1.1 billion US, and that would bring total disbursements under the SBA to about $3 billion US. IMF और पाकिस्तान के दरमियान 19 मार्च को होने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल $3 अरब की अदायगी होगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आती है। पाकिस्तान के साथ चंद माह में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। IMF की शराइत आसान नहीं, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा वज़ीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं और IMF से नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। जारी प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब जल्द मिल जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए SIFC कलीदी किरदार अदा कर रहा है। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा कमेटी के सरबराह होंगे। FBR निज़ाम के इतलाक में नाकामी की वजह तलाश की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। अलीम खान ने कहा, कंपनी की बड़ी जिम्मेदारियां इसकी बैलेंस शीट से हटा दी गई। इश्तहार के जरिए बोलियों की दावत दी है। दावतनामा और दस्तावेजात निजकारी कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी ताजिर बरादरी भी अपनी दिलचस्पी जाहिर करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक का इंकशाफ। मशकूक खतों की फोरेंसिक रिपोर्ट CTD को मिल गई। जराये का कहना है, खतों से मिलने वाले पाउडर में 15% आर्सेनिक पाया गया। आर्सेनिक जहर होता है, सूंघने या सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासर होते हैं। CTD की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जजेस को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी करने में मसरूफ। फुटेजेस की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। छह जजेस के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। जजेस को भेजे गए मशकूक खतूत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इज़हार ख्याल, कहा हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया था। साबिक स्पीकर असद कैसर की जजों को मशकूक खत मिलने की मजम्मत, कहा हुकूमत तहकीकात कराए कौन जजेस को ब्लैकमेल कर रहा है। जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी को खाने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। कोई तशवीशनाक अलामत सामने नहीं आई। बुशरा बीबी को उस वक्त खराब जायके और पेट में हल्के दर्द की शिकायत है। कभी कभार कान बंद होने की शिकायत भी करती हैं। गला मामूली सा बंद है, मैदा नॉर्मल है, आंखों की शिकायत नहीं। डॉक्टर्स ने परहेज और दवाएं तजवीज़ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बताया 2.5 माह कबल खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई थी। ऊपरी मैदे में जलन, होठों का सूजना, आंखों से पानी बहना, खुश्क जल्द की शिकायत हुई थी। चंद घंटे बाद तबीयत बेहतर हो गई थी। अगले चंद रोज तक का मुंह का जायका खराब और पेट में तकलीफ रही थी। पहले हफ्ते बुशरा बीबी का वजन कम हुआ, फिर पहले जैसा हो गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी के टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं।
तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। कोई सबूत नहीं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। माजी में ऐसा हुआ तो कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी का चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं बुशरा बीबी की तबीयत अब बेहतर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया। दोनों मियाँ बीवी शहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी के मुआलिज ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया और अफवाहें दम तोड़ गईं। आज हमारे अपने कायद से मुलाकात हुई, बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई, जो अदलिया के साथ बिलखसूस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के साथ रहनुमाओं की मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने जोर दिया हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट ये मामला देखेगा। असद कैसर ने कहा ईद के बाद भरपूर तरीके से तहरीक शुरू कर रहे हैं। शिबली फराज बोले जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी फोकल पर्सन्स की तैनाती को साजिश करार दे दिया। कहते हैं हफ्ते में 6 अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं। क्या 6 ही फोकल पर्सन होंगे? कोर कमेटी का इजलास शुरू होता है तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। मुनज़्ज़म तरीके से लोग शामिल हुए हैं। मुझे बानी पीटीआई ने एहतजाज करने का टास्क दिया है। बानी पीटीआई इसी माह रिहा हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बड़ा दावा। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इद्दत केस भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ईद के बाद तहरीक शुरू करेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाए जा रहे हैं। फजल रहमान से राब्ते में हैं। उम्मीद है साथ चलेंगे। 25 तारीख को फजल रहमान का जलसा होगा। हो सकता है हम भी शरीक हों। तहरीक की सरबराही से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ। मुशावरत से बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत समेत किसी फोकल पर्सन को ओहदे से नहीं हटाया गया। फहरिस्त के मुताबिक ही लोग अब बानी पीटीआई से मिल सकेंगे। इलेक्शन से पहले कहा था पीपी वो ऊंट है जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। हुकूमत को वक्त दें और डिलीवर करे तो मुआशी बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा निज़ाम इंसाफ ने बिल आखिर जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। अदालती कत्ल के 45 साल बाद यह एतराफ़ तारीख के फैसले का आकाश है। अब अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आइन और कानून में तरमीम करनी पड़ी तो की जाएं। तमाम जमातें मिल बैठकर अवाम के मसाइल का हल निकाल सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान 5 साल के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। जमात इस्लामी के मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा ने अरकान की रहनुमाई के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम पेश किए। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की सियासत में फाल किरदार अदा किया। अवामी मसाइल को मुख्तलिफ फोरम पर उजागर करते रहे। सिराजुल हक का नए अमीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाफिज नईमुर रहमान को मुबारकबाद। कराची में मुख्तलिफ शख्सियात की इदारा नूर हक आमद। हाफिज नईम को अमीर बनने पर मुबारकबाद दी। पीपी रहनुमा सईद गनी भी हाफिज नईम से गले मिले। कराची में लुटेरे बेलगाम। एक दिन डकैती मज़ाहमत पर 3 शहरी जान से गए। नया नाज़माबाद के करीब लूटमार के बाद फरार होने वाले डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 शहरी जाँ भाग। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अलीगढ़ कॉलोनी में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बफर जोन के BR में
मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। एक मुबैना डाकू ने फूड डिलीवरी सर्विस की शर्ट पहन रखी थी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में सड़क पर रुकावट रखकर लूटमार। डाकुओं ने बांस रखकर रोड ब्लॉक किया। नौजवान से मोटरसाइकिल छीन ली। मुतासरा शहरी ने वीडियो बयान में बताया, जाए वकुआ के करीब पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। पुलिस का कहना है, पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान फरार हो गए। तहकीकात की जा रही हैं। कराची में जान बचाने वाली दवाओं में भी 2 नंबरी का इंकशाफ। लाइंस एरिया के घर में कैंसर समेत मोहलिक अमराज की जाली दवाएं तैयार की जा रही थी। FIA ने दोनों मुलजिमान को धर लिया। मशीनें और आलात जब्त कर लिए गए। 80 से ज्यादा इकसाम की जाली दवाएं पौश इलाकों के मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई की जा रही थी। गुजरावाला में रिश्ते से इनकार पर फायरिंग, लड़की जाँ भाग। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक धारीवाल रोड पर मुलजिम नवीद ने साथी के साथ मिलकर रक्षा रोककर फायरिंग की। मकतूला के वालिद ने इल्जाम लगाया, मुलजिम बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इनकार पर फायरिंग की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 68,416 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मुस्बत रुझान की अहम वजह निजकारी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त है। TTP जनूबी और वस्ती एशिया के लिए इलाकाई खतरा है। TTP की दहशतगर्दी को अफगानिस्तान और अलकायदा से मदद फराहम की जा रही है। अफगान तालिबान और अलकायदा TTP को सरहद पार हमलों के लिए असला देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने TTP की अफगान सरपरस्ती खोल कर रख दी। रिपोर्ट जारी। TTP की अफगानिस्तान से की जाने वाले कार्रवाइयों से पर्दा उठा दिया गया। कहा गया, अफगान तालिबान के कुछ नंबर्स TTP में अमली तौर पर भी शामिल हो गए। अफगान सूबे कुनर से अलकायदा का हकीम अल मिस्री TTP को खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। अलकायदा ने पाकिस्तान में हमलों में मदद के लिए 15 कमांडर दिए। अफगान तालिबान TTP के अज़ाइम के लिए हमदर्दी रखते हैं। अफगान तालिबान TTP के नूर वली महसूद को $500 महाना तक देते रहे। सदर आसिफ जरदारी से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पाक फ़िज़ाइया के पेशा वराना और मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगा। जुम्मतुल विदा आज आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। अमरीका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बनाने का वाज़ेह इशारा दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन, वाज़ेह कर दिया, गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दाम के जायजे पर मुनहसर होगा। इसराइल को बहरान से निमटने के लिए इक़दाम या नताइज का सामना करने का इंतबाह। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शुमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पहली बार शुमाली सरहद खोलने की मंजूरी दी है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की इसराइली बंदरगाह अशदोद को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इसराइली इक़दाम से गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गासिब फौज ने 24 घंटों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। शोहदा की तादाद 33,000 से ज़ायद हो गई।
ईरान में मिलिट्री पुलिस की पोस्टों पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में मुलव्विस 16 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। 11 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला बराए सिक्योरिटी और पुलिस उमूर कहते हैं चाबहार और रासिक पर जैश उल अदल के हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स ने जब पेशकश की तब भी मना किया था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं शाहीन आफरीदी ने कप्तानी के मामले पर बात नहीं मानी। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। बाबर को हटाया वो भी गलत था, शाहीन को हटाया ये भी गलत है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का कहना है पीसीबी जिसे कप्तान बदलता है इसका मनफी असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। कोच मुल्की हो या गैर मुल्की आर्जी नहीं होना चाहिए।